मंगो पीर बाबा कौन थे? सैकड़ों मगरमच्छ कहाँ से आए? यहाँ के मगरमच्छ दुनिया भर के मगरमच्छों से मुख्तलिफ क्यों? मंगो पीर से जुड़ी मशहूर दास्तानें। रोज़ाना जंग के मैगज़ीन में तोक मंग या मंगो पीर के उन्वान से शाया होने वाले एक मजमून में मिर्ज़ा काजिम रज़ा बेग लिखते हैं कि सूबा सिंध के सबसे बड़े शहर कराची से 16 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी टीलों और कीकर की झाड़ियों और जंगलात से घिरा हुआ मंगो पीर का कस्बा है, जहाँ हज़ारों साल कदीम तहजीब के आसार पाए जाते हैं। इस कस्बे के बारे में मौरखीन की राय है कि ये इलाका किसी दौर में आबाद और हंसता बसता शहर था, जो किसी कुदरती आफत या हादसे का शिकार होकर सफ़ाए हस्ती से मिट गया, लेकिन इसके आसार अब भी देखे जा सकते हैं। मंगो पीर की पहाड़ियों को तोक मंग कहा जाता है। मंगो पीर का मकाम, जो मगर पीर के नाम से भी मारूफ था, हिंदुओं के लिए भी मुतबरिक हैसियत का हामिल था। सिंध में इस्लाम फैलने से पहले हिंदू यात्री इस इलाके में अपने मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए आते थे और वो तालाब में मौजूद मगरमच्छों की पूजा करते थे, खासकर उनके सरदार की, जिसे वो लाला जराज का अवतार समझते थे। आसार कदीमा के माहिरीन मंगो पीर की तहजीब को कांसी के दौर से भी कदीम तहजीब करार देते हैं। मंगो पीर को इसलिए भी खुसूसी अहमियत हासिल है कि सलातीन दहली के अहद के एक बुजुर्ग ख्वाजा हसन सखी सुल्तान अल मारूफ मंगो पीर मदफून हैं। सिंध के मारूफ मौरख मीर अली शेर के मुताबिक ख्वाजा हसन सखी सुल्तान ने जिस मकाम पर अकामत इख्तियार की और चिल्ला कशी करते रहे, वो जगह उनके नाम से मशहूर हो गई। मकामी लोगों की रिवायत के मुताबिक मंगो पीर बाबा की आमद से पहले यहाँ किसी बुजुर्ग की कब्र थी, जिसकी ज़ियारत के लिए बड़ी तादाद में लोग आया करते थे। एक दिन सख्त सर्दी के मौसम में ख्वाजा हसन सखी सुल्तान का इस इलाके से गुजर हुआ। यहाँ का महल वकू उन्हें इतना पसंद आया कि वो यहीं मुकीम हो गए। रिवायत के मुताबिक मकामी आबादी ने उनके साथ बड़ी बेअतनाई बरती और उन्हें खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए घास फूस से आग जलाकर खुद को गर्मी देने से भी मना किया। उनके इस तर्ज अमल से सखी सुल्तान जलाल में आ गए और उन लोगों को अपनी रूहानी करामत से मगरमच्छों में तब्दील कर दिया। जब उनकी वफात हुई तो मकामी लोगों ने उसी जगह पर छोटा सा मज़ार तामीर कर दिया। ये मज़ार सतह समंदर से तकरीबन 600 फीट बुलंद है और एक पहाड़ी चोटी पर वाक़ है। बाज़ कदीम रिवायात में बताया गया है कि हज़रत ख्वाजा हसन सखी सुल्तान के आबा व अजदाद 11वीं सदी में बरे सग़ीर आए थे। दूसरी रिवायत के मुताबिक 800 साल पहले सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद शकरगंज एक काफिले के हमरा हज के लिए जा रहे थे कि बदनाम ज़माना डाकू मंगो वसा ने मुसाफिरों को लूटने की कोशिश की। बाबा फरीद से जब उसका सामना हुआ तो उनकी रूहानी शख्सियत का उस पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और जराइम से तौबा कर ली। मंगू वसा ने बाबा फरीद की रहनुमाई में तसव्वुफ की मश्क शुरू कर दी, जिसे बाद में पीर का खिताब दिया गया और वो मंगो पीर कहलाने लगे। उनके मस्कन के नज़दीक गंधक वाले गर्म पानी का एक चश्मा जारी हो गया, जहां आज भी ज़ायरीन जिल्द के अमराज के इलाज की उम्मीद में गुस्ल करने जाते हैं और शिफा पाते हैं। हर साल 8 जुल्हिज्जा को हज़ारों अकीदतमंद सुल्तान सखी मंगो पीर का उर्स मनाते हैं। इसके अलावा सावन के महीने से पहले मेला भी मुनक्किद करते हैं। मंगो पीर बाबा के मज़ार के अहाते में एक झरना भी मज़ार की वजह शोहरत और लोगों की दिलचस्पी का बाइस है। कुछ तारीखी हवाले में इस बात के भी इशारे मिलते हैं कि मज़ार की तारीख 800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। सिंध के एक मौरख गुल हसन के मुताबिक हाजी सुल्तान अल मारूफ मंगो पीर बाबा की पैदाइश 1162 ईस्वी जबकि वफात 1252 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये इलाका उससे पहले मौजूद था। एक रिवायत के मुताबिक लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब मंगो पीर बाबा के पास आए तो उन्होंने मगरमच्छ पर सवारी की थी। दूसरी रिवायत के मुताबिक मंगो पीर बाबा ने नदी में फूल फेंके जो मगरमच्छ बन गए। तालाब में मौजूद मगरमच्छों में से बाज़ की उम्र तकरीबन 100 साल है। उनसे मुतालिक कई देवमालाई दास्तानें मशहूर हैं, मगर साइंसदान और माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस इलाके में बाबा मंगो पीर की आमद से पहले एक तालाब या झील मौजूद थी, जिसमें सैकड़ों मगरमच्छ मौजूद थे। उनके मुताबिक झील एक कदीम सैलाब की वजह से वजूद में आई और मगरमच्छ भी सैलाब के साथ बहकर यहाँ तक आ पहुँचे थे। उनकी इस दलील को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि इस मकाम को हिंदुओं के नज़दीक मजहबी हैसियत हासिल थी और दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ ज़ियारत की गर्ज से आते थे और मगरमच्छों की पूजा करते थे। साइंसदानों का मानना है कि दुनिया भर में पाए जाने वाले मगरमच्छों के बरक्स मज़ार पर मौजूद मगरमच्छ गोश्त से लेकर मिठाई और हलवा समेत सब कुछ खा लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।